हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ 12th OCM आज के पेपर के डिस्कशन के लिए जुड़ चुका हूं। बिलीव मी, मैं आंसर नहीं बताऊंगा और ना तो हमें किसी भी टीचर से आंसर सुनने की जरूरत है। बट जो टेंशन आ रहा था पेपर से पहले, उतना बुरा तो पेपर बिल्कुल भी नहीं था। सर ऑब्जेक्टिव तो ठीक है 20 मार्क का। सबसे पहले सर मजा तब आ गया जब क्वेश्चन नंबर 8 हमने देख लिया। सर क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैंने आपको कहा था, जो मैंने पेपर आपके साथ डिस्कस किए थे, और ये पेपर क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि अब मैंने ओसी का भी स्ट्रैटेजी, एसपी का भी स्ट्रैटेजी बना के दिया है, सॉरी एसपी का स्ट्रैटेजी बना के दिया है। तो ओसीएम में देखो, जो बड़े क्वेश्चन का टेंशन था वो सर जो मैंने कहा था चैप्टर नंबर 4 में से कर लेना, टाइप्स ऑफ बैंक और टाइप्स ऑफ बैंक, और चैप्टर नंबर 8 सर दोनों ही क्वेश्चन। यहां पे तो बहुत सारे बच्चे थे ऐसे थे कि दोनों आ रहे थे। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 4 8 मार्क्स का क्वेश्चन डन। सर चैप्टर 7 देखते हैं, क्या है सर, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल। अरे भर भर के लिखा होगा बच्चों ने। अब एक ही क्वेश्चन रह जाता है, क्या 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना, ये क्वेश्चन मैंने कहा था चैप्टर 1 टाइम पढ़ो, अगर आपसे नहीं छोड़ा ठीक है छोड़ दो करके, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सर सबसे इजी क्वेश्चन आ गया था चैप्टर नंबर 4 में से, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, पब्लिक, प्राइवेट, बॉन्डेड। अब ठीक है आंसर नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन जो भी लिखा है जैसे भी लिखा है सर 8 मार्क्स और 10 मार्क्स 18 मार्क्स तो इधर डन। इसी का तो टेंशन था मालिक। और आगे अगर आप जाओगे, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी 2 लिखने थे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अरे इससे भारी क्या क्वेश्चन हो सकता है चैप्टर नंबर 1 में से। नाउ दूसरा, देयर आर मेनी वेज एंड मींस टू व्हाट मींस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 7वें चैप्टर में से आ गया था। पहला चैप्टर 7वां चैप्टर, याद रखो मैंने क्या कहा था, 1 4 7 और 8 देख लो। यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वही से क्वेश्चन लिख पा रहा हूं सर। एनी 2 बोले 2 तो आ ही गए। मार्केटिंग सर मार्केटिंग से रिलेटेड आ गया। और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 4th चैप्टर में से आया। देखो 1 4 7 8 इतना ही दिखेगा आपको। दोस्तों जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, जो मैं मतलब की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम टाइम में अच्छा मार्क्स मिले, और लिखा है बच्चों ने, डन हो गया कहानी यहां तक। यस और नो, यहां पे भी नहीं सर। एनी 2 में एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ प्रोडक्ट में सर मार्क अगेन चैप्टर नंबर क्या आपका 8। उसके बाद स्टेट एनी 4 राइट ऑफ कंज्यूमर, चैप्टर नंबर क्या 7। मैंने कहा था 6 छोड़ दो या फिर 1 टाइम पढ़ो, तो 7 और 8 में से आ ही गया। और 6 का भी किया रहेगा तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय, कितना इजी क्वेश्चन था। 1 टाइम रीड किया रहता तो भी आप यहां पे लिख पाते। और मैंने जो आपको कहा था बेटा कि 5 6 7 8 तो आपने कवर किया। डिस्टिंग्विश, अगर मेरे लेक्चर आपने देख लिए होंगे तो आपको इससे बड़ा सुकून नहीं हो सकता सर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन का एक चैप्टर। उसके बाद आप देखोगे स्टाफ, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, एनी 3 करने थे। प्लानिंग कंट्रोलिंग समझ लो, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कर लो। यहां पे आपने फेंका तो मार्क्स मिलेंगे बेटा, लिखा है ना। मतलब जस्ट इमेजिन, प्लानिंग और स्टाफिंग का डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं बोला। डिस्टिंग्विश तो बच्चा जुगाड़ कर लेता है, आ गया सर। ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। इजी थे डिस्टिंग्विश, लेक्चर मेरे देखे थे। एसपी का भी देख लो बेटा, एसपी भी आपको वहीं से आने वाला है। और बिलीव मी, अब क्या इससे और क्या ज्यादा चाहिए आपको अभी। इजी अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सर, आपने लिखा है अपने हिसाब से लिखा है, टेंशन मत लो। अगेन आंसर में डिस्कस नहीं करने वाला ना। अच्छा ये देखो, ऑर्गेनाइजिंग, इंश्योरेंस, ई बिजनेस सिंपल था, लोक अदालत, आउटसोर्सिंग, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब यहां पे आपने 2 मार्क्स के लिए था ना, अब टेंशन मत लेना, आपने लिखा है, मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। और बाकी चलो ये अरेंज वेरेंज का छोड़ देते, बाकी डिस्कशन नहीं करते, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो डन। उसी का पेपर अच्छा था, कुछ बच्चों को टाइम बहुत ज्यादा मिला, कुछ बच्चों को वो भी नहीं पूरा। बट एनीवेज अब एसपी पे ध्यान दो, मैथ्स वाले मैथ्स पे ध्यान दो। पेपर अच्छा अगर गया तो रिदम को बनाए रखना, ठीक है। इसी के साथ मैं रुकता हूं। एसपी का स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड हो चुका है, अच्छे से देखिए, समझिए और कंप्लीट कीजिए अपने टारगेट को। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।